अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, फ्राइडे माना शुक्रवार को वेबिनार में आपने कहा कि पहली बार जब शिव परमात्मा ने प्रकृति का आधार लिया तो वो भी उसका रिकॉर्डिंग भी हो गया। तो क्वेश्चन यह है कि पहली बार जब ड्रामा शूट हुआ तो कैसे हुआ? मीन्स संगम युग का रिकॉर्डिंग के बगैर द्वापर से व्यक्ति कैसे शुरू हुए, द्वापर युग में कैसे शास्त्र बने, ये भगवान अति ये सृष्टि पर आती है। देखो, आपका प्रश्न क्लियर नहीं है, प्लीज हिंदी में लिखो ना। ये भगवान क्या है? आई थिंक भगवान कहना चाहते हैं, ऐसा समझ में आता है। एनीवे, उत्तर है, देखो, हमने कई धर्म की बातों को समझने का प्रयत्न किया और साइंस भी कहती है विस्फोट हुआ और दुनिया तैयार हुई। तो उसके ऊपर बाबा की बातों को साथ मिलाकर समझने का हमने प्रयत्न किया, क्योंकि ये ड्रामा का ज्ञान इतना गुह्य है, उसको समझने में मुझे भी 10 साल निकल गए। हम 10 साल तक जैसे बाबा को छोड़ दिया था, ये ज्ञान छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद हमने बहुत सारी बातें समझने का जब प्रयत्न किया तब पता चला, ये इथर तत्व साइंटिफिक रीते समझा, कुंडलिनी के रीति से समझा, सब समझा, तब पता चला। और इसके लिए हमने ये हमारी चैनल पर यूट्यूब पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में इसका स्पेशल एक थोड़े लिंक रखी है ये ड्रामा के बारे में। वो सब टॉपिक आप सुनो। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न के उत्तर हमने डिटेल में पहले दिए थे, लेकिन जितने हमें मिले अभी इतने हमने उस पर रखे हैं। उसमें हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि ये दुनिया कैसे शुरू हुई और कैसे ये अभी अंत आया और कैसे ड्रामा फिक्स है, तो पुरुषार्थ भी क्यों करना है। और दूसरा, ये जो 7 दिन का शिविर है उसमें भी ये ड्रामा के पार्ट में भी और कल्प वृक्ष में भी बहुत अच्छी रीति थोड़ा शॉर्ट में समझाया है, तो वो आप पहले वो भी आप सुन सकते हैं। अभी बात रही कि द्वापर कैसे आ गया जब संगम युग नहीं आया था। तो देखो, पहले तो सोचने की बात यह है कि संगम युग कब आता है? जब कलयुग आया फिर सतयुग आएगा ना, तब संगम युग आता है। लेकिन जब दुनिया शुरुआत हुई तो कोई कलयुग से नहीं हुई थी, वो तो सतयुग से हुई थी। कितनी समझने की बात है ना। तो ये अभी जो संगम युग जो है वो तो हमारा एंडिंग पार्ट है, शुरुआत नहीं है। वो जो पार्ट बजाया है उसको फिर से इमर्ज करने का ये संगम युग है। इसके लिए उसको कहते हैं पुरुषोत्तम युग। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने का युग, माना फिर से उसको श्रेष्ठ बनाना है। तो ये संगम युग या बाबा का आना, ये
कलयुग के अंत का समय है, नई की शुरुआत का। तो द्वापर युग से शास्त्रों कैसे बने वो भी हमने शिविर में बता दिया है कि स्मृति और श्रुति से ये शास्त्रों बने। जैसे हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं, आपके दादा ऐसा करते थे, दादा दादी ऐसा करते थे, ये इतने दादा के दादे परदादे ऐसा करते थे। ये सब हम सुनते आए ना। हम अपने बच्चे को बताते हैं कि आपके दादा ऐसा करते थे, मेरे दादा ऐसा करते थे। तो इससे, और द्वापर में पहले पहले आने वाली जो आत्माएं हैं, वो भी आत्माएं ध्यान में जब जाती थी तभी उसको इंस्पायर होता था। तो इसी समय शास्त्रों में भी कहा है कि कलयुग भयंकर आने वाला है। वो लोग ने ऑलरेडी विजन किया था, देखा था, और उससे बचने के लिए ये शास्त्रों में बिहामणी कर्म बुरे करने से क्या क्या होता है, ऐसा डरावनी चीजें बताई है, जिससे लोग इस बुरे कर्म करने से बचे। यह उसका मकसद था। तो ये उसके बदले अभी, हाँ, शुरुआत में ऐसा था, लेकिन अभी कलयुग के अंत में ये सब बातें वो कोई इस शास्त्रों में भी नहीं उसको याद, मीन्स के नहीं पढ़ते हैं, और जो करते हैं वो करते ही रहते हैं, क्योंकि बुद्धि ही स्थूल हो गई है। अभी ये जो प्रकृति है वो भी तमो प्रधान हो गई है, और हमारी आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। इसीलिए वैसे भी आत्मा का अभी कंट्रोल ही नहीं रहा है हमारे कर्मेंद्रियों पर। तो जब तक फिर से हमारी बुद्धि सूक्ष्म ना बने, तब तक ये बातों को या कर्मों को हम सुधार नहीं सकते। ये बहुत गुह्य बातें हैं, और ये सारी बातें हमने YouTube पर, हमारी चैनल पर बहुत कुछ रखा है। जरूरत है उसको समझकर प्रैक्टिकल करने की। तो शास्त्रों कैसे बने वो भी शिविर में भी बताया है, स्मृति और श्रुति से। अभी ये शुरुआत कैसे हुई, तो देखो, ये जो पहली बार जब भी ये सृष्टि भगवान ने बनाई, तो उसके लिए 5 तत्व की जो जरूरियात है, ये गुरुत्वाकर्षण की जरूरियात है, समय संकल्प जो कुछ है, वो सारी चीजें सेट कर दी, जिससे हम आत्माएं उसको यूज कर सुखी रह सके, एंजॉय कर सके। और साथ में कर्म की गति रख दी, कर्म करो और फल भोगो। इसके लिए बहुत सारी शास्त्रों की बातें हैं, और धर्म वालों ने भी बताई है, वो हमने वो टॉपिक में सारा बताया है, वो आप सुनना। तो ये सारी बातें तैयार करके रख दी। अभी जो आत्माएं परमात्मा के नजदीक है, माना जिस आत्मा में शक्ति ज्यादा, वो परमात्मा के नजदीक है, और जो परमात्मा के नजदीक है वही आत्माएं सृष्टि पर पहले आती है, क्योंकि प्रकृति उस समय उसी प्रकार सतो प्रधान होती है। इसीलिए वही आत्मा को खींचेगी जो उस प्रकृति की जितनी परसेंटेज है उस प्रमाण नीचे आती है। वो ऑटोमेटिक आती है, भगवान नहीं भेजते हैं, वो ऑटोमेटिक खींचती है और फिर पाठ बजाती है। अभी जब वो पहली बार आया तो कुछ ईथर तत्व भी सतो प्रधान था, दोनों चीज, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, सब सतो प्रधान था, और आत्मा में कोई पाठ था ही नहीं। फिर जब वो नीचे आती है पाठ बजाने, तो जो जो विचार करते हैं, मन संकल्प चलाते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस उत्पन्न होके ईथर में प्रिंट होता गया, और जो हमने प्रैक्टिकल किया कर्म में, वो ड्रामा शूट हो गया। जैसे ये मूवी, सिनेमा वगैरह मूवी नाटक बनाते हैं
कितनी बार रिहर्सल होता है, लेकिन मूवी में फिक्स वही होता है जो शूट हुआ है। तो ऐसे ही मन में विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब कर्म में उस पककर तैयार होता है, हम एक्ट करते हैं, तब वो हमारे ऑलरेडी ड्रामा में फिक्स हो जाता है। तो ऐसे जो आत्मा ने जिस समय जो हर सेकंड जो कुछ किया है वो उसके अंदर फिक्स हो गया है, और वही चीज इथर तत्व में फिक्स हुई है। तो ये पाठ बनता गया और कलयुग आ गया। और ऐसे ऐसे, क्योंकि इस सृष्टि पर नियम है परिवर्तन, कोई चीज ऐसी की वैसी नहीं रहती, क्योंकि आत्मा की असर प्रकृति पर पड़ती है, प्रकृति की असर आत्मा पर पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों चीज भी जुड़ी हुई है। इसीलिए वो जब कलयुग का अंत आता है, आत्मा ये जो ऊपर के डायमेंशन भी नेगेटिव बन जाते हैं, माना वो आत्माएं शक्तिहीन बन जाती है, तब परमात्मा को नीचे आना पड़ता है। और जो भी चीज, कोई भी जो भी प्रकृति का आधार लेता है, उसके साथ उसका पार्ट फिक्स हो गया है। यही है ड्रामा। तो आप उस दूसरी सारे राज हमने स्पेशल टॉपिक में साइंटिफिक रीति से सब कुछ समझाया है। धीरे धीरे समय निकालो और वो समझने का प्रयत्न करो। ओम शांति।